तुम मानी जा रहे हो। क्यों? क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? कहती हूँ मैं दोबारा। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, कभी मैं कभी तुम ड्रामा में। फिर ऐसा क्या दिखाने जा रहे थे डायरेक्टर और राइटर नेक्स्ट एपिसोड कि वो ऑन एयर ही नहीं की गई? कहीं किसी की जलन में ये ड्रामा वैसे ही बैन तो नहीं कर दिया गया? शर्जीना और मुस्तफ़ा जो नए मोहल्ले में गए हैं, कहीं वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जो दिखाने के काबिल ना हो? और ये सैफी कौन है? इस ड्रामे में दिखाई जाने वाली इस पेंटिंग का जिक्र क्यों हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पर? ARY डिजिटल पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है या कि सच में ऐसा कुछ हुआ है? इतने सारे सवालात हैं जिनके जवाबात आप सब भी जानना चाहते होंगे और यकीनन इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो चलें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस मिस ना हो आपकी। मेरा नाम सैफी है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरा ताल्लुक तहसील गोटकी से है। मैंने 2017 में ये पेंटिंग बनाई थी और फ्रेयर हॉल कराची में एग्जीबिशन में डिस्प्ले के लिए दी थी। इसके बाद मुझे ये पेंटिंग वापस नहीं मिली और कहा गया कि पेंटिंग गुम हो गई है। मैंने भी छोड़ दिया कि चलो कोई नहीं, इंसान है, हो गई होगी गुम। अब मुझे 2024 में ये पेंटिंग एक ड्रामे में नज़र आई जो ARY डिजिटल पर चल रहा है और ट्रेंडिंग में है। ड्रामे का नाम कभी मैं कभी तुम है और एपिसोड 17 में सीन 42 से 45 तक पेंटिंग दिखाई गई। इसका मतलब कि मेरे साथ झूठ बोला गया और मेरी पेंटिंग पर कब्जा करके आगे सेल की गई है, प्रॉफिट कमाया है। मुझे अभी तक कोई क्रेडिट नहीं मिला जबकि पेंटिंग का मालिक मैं हूँ। ये मेरा थीसिस वर्क था जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में मेरे पास प्रूफ भी मौजूद है। ये पोस्ट वॉइस ऑफ कस्टमर्स ग्रुप में से डिलीट कर दी गई है और अब मैं इस पोस्ट को अपने ऑफिशियल ID से पोस्ट कर रहा हूँ। ये है जी सैफी सुमर जो कि ये दावा कर रहे हैं कि इस ड्रामे में दिखाई जाने वाली पेंटिंग इनकी है। अब ये ARY डिजिटल के पास कैसे आई, कहाँ से आई, खरीदी गई, गिफ्ट की गई या फिर चुराई गई? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पेंटिंग इस घर में हैंग है जहाँ पर ये शूटिंग हुई है। इस घर के ओनर्स ये बता सकते हैं कि ये पेंटिंग इनके पास कहाँ से आई, क्योंकि शूटिंग के लिए एज इट इज़ घर रेंट पर लिए जाते हैं। थोड़ी बहुत चेंजेस के बाद शूटिंग कर ली जाती है, लेकिन कभी मैं कभी तुम की एपिसोड 22 ऑन एयर ना जाने की वजह ये पेंटिंग तो नहीं। तो जनाब बात यह है कि जिस दिन इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड ऑन एयर जानी थी उस दिन थी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये ड्रामा जा रहा है TRP में टॉप पर। तो कैसे हो सकता था कि लोग इसको उस तरह देखते जैसे आम दिनों में देखते हैं, क्योंकि जाहिर है कि ईद मिलादुन्नबी पर लोग ज़्यादातर इबादत में मसरूफ़ होते हैं, इंटेंशंस और होती हैं आम दिनों से हटकर। तो ARY डिजिटल ने अपनी इस हाई रेटेड ड्रामे की रेटिंग के चक्कर में नेक्स्ट एपिसोड ऑन एयर नहीं की। बाकी ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है, कहानी ट्विस्ट पर है, अदील को हकीकत पता चल रही है अपनी बीवी की और उधर शर्जीना और मुस्तफ़ा का एक दूसरे के साथ इश्क और मजबूत होता जा रहा है। तो मतलब ये कि दिन ब दिन इस ड्रामे में ड्रामा, सस्पेंस, रोमांस और थ्रिल बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि नए मोहल्ले में शर्जीना और मुस्तफ़ा को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और इनके माँ बाप की जिम्मेदारी अदील कैसे निभाता है, और हम लेकर आते रहेंगे इस तरह की एंटरटेनिंग वीडियोस आपके लिए। तो जुड़े रहें फैंटास्टिक हब के साथ इसी तरह की फैंटास्टिक वीडियोस के लिए।